है न्यूमेरिकल अच्छे थे। चलो ठीक है, जो होता है जो अच्छे के लिए होता है। मुझे मालूम था कि इनको नहीं बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइम दूंगा। है कहाँ पे तो पेपर डेस्कटॉप पे क्या इसमें? कहाँ ये रहे नोट? कराए नहीं, किसी ने भी नहीं करवाया। ये रखे हुए एग्रीकल्चर करा तो रखा है, एक बार बोलना उनको। कोई बोल के रखिए। चलो बढ़िया है, क्वेश्चन तो है। नाइट सोल का वेलकम हो गया है? सोचा होगा आपने यार नाइट सोल के बारे में, क्या सर कम से कम शुरुआत तो अच्छा करते हैं। घर वालों की याद आ गई होगा आपको, है ना? नो का गलत है। नो में क्या है? कैन में नाइट्रेट की मात्रा 12.5, सही तो है? हाँ तो ये फिर गलत क्यों बता रहे? 25 करके आए होंगे ना? अरे गेंडो, अच्छा आपको पढ़ाया मैं नहीं भाई कितना होता है ना, वाह। पढ़ाएंगे अभी आगे, आपको पढ़ाया नहीं है कि कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? 25%। लेकिन कैन में 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? कैन कौन सा हो रहा है? नाइट्रेट व अमोनिकल, नाइट्रेट व, इसलिए 50% नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट। और 50%, वाह वाह, मुझे मालूम 25 करके आओगे इसलिए पहला ऑप्शन दिया मैंने, ज्यादा तो किसी के होना ही नहीं चाहिए। अच्छा एक बार आ जाते पहले ऑनलाइन करवा देंगे। एसएसपी में कैल्शियम की मात्रा है? चलो एक बार आ जाता है उसमें ना, एक बार आ जाते फिर लिख करते हैं इसमें। 20 क्वेश्चन आए आपके ना, 20 में से 20 किसके सही है? किसी के नहीं होंगे, क्योंकि कैन में नाइट्रोजन आप 25 करके आएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जिसने पहले किया होगा, सर आप दुबई कब जाओगे? वहां क्या है? अरे फालतू के ना क्वेश्चन नहीं करोगे, रखना ऐसे कर दूंगा मैं ब्लॉक। तब सर आपकी शादी कब होगी? तेरे क्या मतलब है? मैं तो मेरे तो हो गई थी, बचपन में हो गई थी। है ये घंटे ऐसे बात करते हैं। चलो एक बार लिख, अपन ने क्या पढ़ा बताओ सबसे पहले, एक बार पढ़ लेते हो आ जाए जब तक। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा बताओ? राइज, राइज पढ़ लिया अपन ने? है सबसे पहला पढ़ा आपने कौन सा? राइजोबियम। क्या पढ़ा आपने? राइजोबियम। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने? बीजीए। कौन सा पढ़ा आपने? बीजीए। तीसरा कौन सा पढ़ा? एजोला। कौन सा पढ़ा? एजोला पढ़ लिया अपन ने। और ये तीनों पढ़ लिया अपन ने। चौथा कौन सा पढ़ रहे थे? वाम। क्या पढ़ रहे थे? वाम। वाम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइको। एक बार सोल्व कराएंगे, एक बार पढ़ लेते हैं वाम। ठीक है जब तक वो आ जाते हैं। वाम की बात करते हैं। वाम होता है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइको राइजा। ये क्या होता है बताओ? फपून। क्या हो गया? क्या हो गया? कोई नहीं मिला? चलो मैं ऑफलाइन करवा देता हूँ, ठीक है कोई नहीं है तो ऑफलाइन निकालो एक बार पेपर, क्योंकि वो हैवी है नहीं यहाँ पर। इसमें इसमें है क्या आपको मालूम है क्या? इसमें डेस्कटॉप है ये ये रहना गेंडो, कुछ आता जाता तो है नहीं इनको। वाह क्या बात है। जय हो। जय हो नहीं पढ़ लो इधर, जय हो। मनुष्य की मल से बनी खाद को कहा जाता है नाइट्रो, नाइट सोयल। क्या लिखा इसको? महुआ की कली में कौन सा सेपोनिन पाया जाता है बताओ? सेपोनिन। कौन सा पाया जाता है? खलियों में सी अनुपात 3:5, 3:5। खलियों में नाइट्रोजन का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा ज्यादा गैस में बताओ? कपड़े मालूम मूंगफली तो आएगी, तो मतलब पहला और चौथा क्या हो गए गायब। अब इसके बाद बताओ दूसरा। और अरेंडियम कितना होता है? 4.5। इसमें कितना होता है? 5 सिंपल सी बात, कौन सा आएगा? तीसरा। मीट मील में नाइट्रोजन की मात्रा 10 से 11। मर्दा स्वस्थ क्या बताओ? अब आपको बताया होगा, सर ने बताया होगा आपको कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है? इस प्रकार क्वेश्चन आजकल आरपीएससी देने लगी है, आरएस में दिया गया था, तो अपने इनसे प्रैक्टिस करेंगे। हर पेपर में एक क्वेश्चन आएगा,
चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसको ये हो सकता है आपके आउट ऑफ सिलेबस में, मतलब नियरली सिलेबस में आएगा, लेकिन बता रहा हूं आपको, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य के लिए रासायनिक उर्वरक की तुलना में खाद अधिक उपयोगी होते हैं, सही बात है क्या? मृदा स्वास्थ्य के लिए रासायनिक उर्वरक की तुलना में खाद अधिक उपयुक्त रहता है, सही बात है, सही बात है। कारण, कार्बनिक खाद पदार्थ क्या होती है? खाद कार्बनिक पदार्थ प्रदान करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवं मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाती है, सही बात है, जिससे मृदा संरचना अच्छी बनी रहती है, सही बात है। तो अगर मान लो देखा जाए तो मृदा स्वास्थ्य के लिए ये चीज होती है, सही कि नहीं बताओ? कथन क्या होगा और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन के लिए व्याख्या सही नहीं है। सही है क्या बताओ? नहीं है। दूसरा, कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन के लिए व्याख्या करता है, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब देखो मृदा स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा होता है। मृदा स्वास्थ्य अच्छा होने का कई सारे कारण है, उनमें से कुछ कारण क्या है? पहला कारण क्या होगा भाई? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, तो सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता क्या होगी? तो यहाँ पर एक तो क्या हो गया? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मतलब जैविक रासायनिक दिशा, कौन सी? भौतिक दिशा। अगर रासायनिक दिशा, अब जैविक दिशा। भाई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो बताओ? जैविक होगा ना। तो दूसरा, सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता जैविक। मृदा संरचना कौन सी होगी? भौतिक। कौन सी होगी? भौतिक हो गया। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, पीएच भी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, मतलब मेंटेन होगा। इसका मतलब जैविक क्या हो गया? जैविक, भौतिक और रासायनिक, तीनों दिशा क्या होगी? सुधर रही है। तो मतलब इससे कथन और कारण क्या होते हैं? सही है। और जो कथन और कारण के लिए हो गया हो रहा है, सही फिट हो रहा है। ये अपने को 2-3 बार करने से अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, ये चीजें ऐसी होती है, कर लोगे ना? अरे समझ में आएंगे नहीं बताओ आपको? इतना सिंपल आएगा, इसलिए हर चीज का अपन क्या कर रहे हैं? कारण जान रहे क्या कारण होता है, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में कौन सा बैक्टीरिया प्रभावित होता है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। गुआनो की पक्षी, ये तो मालूम आपको। नेक्स्ट है गुआनो पक्षी में नाइट्रोजन की मात्रा 7 से 8। कैन में नाइट्रेट की मात्रा, कैन में नाइट्रेट की मात्रा कितनी बताओ? 12.5। क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो कितना होता है? 25। कितना होता है? और कैन में 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है? नाइट्रेट। पढ़ाएंगे अभी, लिखवाएंगे। हालांकि मैंने आपको लिखवाया ओनली वर्गीकरण में कि कैन कौन सा उर्वरक है? नाइट्रेट व अमोनिकल। तो इसमें 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट। और 50% नाइट्रोजन अमोनिकल। तो कौन सा आएगा? 12.5। इनमें से कौन सा उर्वरक अधिक सल्फर की मात्रा रखता है बताओ? अब देखो ये भी गलत होगा, मुझे मालूम है आपको। सही है। तो एसएसपी में कितना होता है सल्फर? 12। अमोनियम सल्फेट में 24.5। कैन में होता नहीं है। कौन सा? यूरिया होता नहीं। कौन सा बताओ? अमोनियम सल्फेट। पी को P2O5 बदलने के लिए पी को कितने गुना करते हैं? 2.1। P2O5 को पी में बदलने के लिए P2O5 बताओ 0.43। एसएसपी में कैल्शियम की मात्रा 19। कितना होता है? 19। इनमें से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन की मात्रा होता बताओ? कौन सा? इनमें से कौन सा उर्वरक में नाइट्रोजन पाई जाती है बताओ? किसमें पाई जाती है बताओ? अमोनियम। म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्या होता है? क्या होता है? पोटेशियम। एसएसपी में फॉस्फोरस। कौन सा होता है? मुख्यतः कौन सा होता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरक दिया जाता है, बताओ कैसे दिया जाता है? बेसल डोज के रूप में। इनमें से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित किया जाता है? कौन सा नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता है? किसिल किया जाता है क्या? अच्छा, इसका मतलब आपके क्या देना था सिलेबस में? कौन सा हो गया? नहीं दिया जाता। कौन सा बताओ? केसीएल। कौन सा दिया जाता है? बता देना आपको, केसीएल। कर लिया होगा इसको। तो इनमें से कौन सा? अच्छा, मतलब नहीं दिया जाता है ना, तो कौन सा नहीं दिया जाता है? केसीएल। अब इसमें नहीं है तो बताओ। अब मेरे बताओ, चलो ठीक है, नहीं है इसमें। अब एक बार सुनो, इधर दिया जाता है तो बताओ इनमें से कौन सा उर्वरक भारत में निर्माण किया जाता है? क्या केसीएल किया जाता है क्या? क्या डीएपी किया जाता है क्या? यस। यूरिया किया जाता है क्या? तो क्या उपरोक्त भी आएगा क्या? ये तो आ नहीं सकता, ये तो आएगा नहीं। तो ये दोनों आएंगे क्या? दोनों आएंगे क्या? चलो इसको बोनस लगा दूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कौन सा है इसमें? केसीएल। लेकिन सही कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम सही करो आप, ठीक है। इनमें से कौन सा भारत में निर्माण नहीं किया? तो कौन सा कहता हूं? केसीएल, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? इनमें से कौन सा कार्बनिक उर्वरक? कौन सा बताओ उसमें? कैल्शियम साइनाइड है, यूरिया भी है, तो कौन सा हो गया? ए और दोनों हो गया। टीपीएस का बना किसे बना होता था? टीपीएस ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। H3PO4 प्लस कौन सा हो गया? रॉक फॉस्फेट।
उर्वरक तथा उसमें उपस्थित सल्फर की मात्रा को सम्मिलित कीजिए। बताओ क्या होगा। सल्फरिक यूरियम कितना हो गया 37, कितना हो गया 37, कौन सा हो गया सी हो गया, डी है क्या सी, कौन सा हो गया सी। अमोनियम सल्फेट में बी, जिप्सम में छोड़ दो क्योंकि जिप्सम में अलग अलग 18 और कितना होता है, लेकिन एक तो कौन सा होगा बताओ, जिप्सम में कितना होता है सल्फर, कितना होता है 18 और 23, 18 और तो 18 है ही नहीं तो कौन सा हो गया 23, बताया मैंने आपको। भाई एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है, कितना होता है 29 है, कितना होता है 29, नहीं है तो क्या करोगे 23। एसएसपी अगर बात जिप्सम में सल्फर की मात्रा 18.6, 18 नहीं हो तो 23, ठीक है कर लोगे। और कैन में नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती बताओ, कितनी होती है 8 पॉइंट, कर लिया आपने। नेक्स्ट है उर्वरक तथा उनके नाम को सम्मिलित कीजिए। बताओ सबसे पहले किस बात करते हैं इसमें, हाँ कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, क्या बता कैल्शियम अमोनियम सल्फेट को मालूम है क्या आपको, कैन किसकी बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सही बात है। क्या नाम है तो बताओ, क्या डाल रहा है किसान खाद, क्या बोलते हैं उसको किसान खाद, कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मालूम था आपको, नहीं मालूम था क्योंकि अन्य नाम नहीं है, कौन सा नाइट्रेट युक्त उर्वरक है कौन सा है, इसका नहीं मालूम था आपको, छोड़ो इसको, ठीक है। बताओ कौन सा अपने पास कैन का क्या नाम है डी, डी किस में पहले और, अब अपने को मालूम ये दो तो नहीं आएगा, ये दो तो, ये पेपर करना सीखो आप, अगर आपको अगर 4 में से 2 आते तो कैसे सोल्व करते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा रिस्क कहां ले। अगर आपको लगता है अब मेरे को एक ही आता था और एक कौन सा था कैन ही आता था, कौन सा था किसान खाद, और अब अपने को ये तो मालूम चल गया कि या तो पहले में कौन सा आएगा दूसरे में, और 3 आ ही नहीं रहे। अब आपको लगता है कि मेरे 100 में से 90 क्वेश्चन हो रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आप लेते तो 1-2 क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में रिस्क लेने के लिए आपके 50% चांस होंगे, इसको बोलते हैं रिस्क लेना। रिस्क लेना उसका नहीं होता है गोला बनना, जय श्री राम लगा दो। अरे तो रुकता एक बार, कौन सा हो गया इसमें कैन में, कौन सा हो गया कैन में, कौन सा हो गया किसान खाद, कैल्शियम अमोन अच्छा सल्फेट, अरे हाँ ठीक ठीक हाँ हाँ सही, सॉरी है ना, हाँ। अब बताओ दूसरा कौन सा हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या बोलते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड। तो उसमें देखो केसीएल को तो जानते हो ना, क्या बोलते हैं इसको एमओपी, तो कौन सा बताओ ये 4 में ए, 4 में कहा है बताओ, नहीं इसमें थोड़ा हो गया उल्टा ना, 2 मिनट आएगा इसमें, ये आएगा मैं बताता हूँ आपको। अब एक एक करो, इसमें थोड़ा 2 मिसप्रिंट हो गया इसमें। अब देखो आप सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट का नाम क्या है, क्या नाम है, हाँ कि CAN का नाम क्या है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन यहाँ अमोनियम नाइट्रेट की जगह क्या डाल दिया उसने सल्फेट डाल दिया, ठीक है ये बात है, बस ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया इसमें, चलो ठीक है इसको छोड़ो आप, ठीक है ये अपने को मालूम मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अब बताओ पोटेशियम क्लोराइड कौन सा हो गया पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या बोलते बताओ, कैसे बोलते उसको KCl, क्या बोलते उसको KCl, KCl। अब KCl किसमें आया बताओ, कौन सा हो गया MOP, कौन सा हो गया MOP, कौन सा हो गया MOP, ए देखो किस किस में, इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है बताओ इसमें, ठीक है क्योंकि इसमें मिसप्रिंट होगा बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा में ये हो गया, आंसर तो ये रहेगा, लेकिन आपको तीसरे जो कर रहा हूं मैं, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या बोलते हैं SOP, कौन सा आएगा सी, कौन सा आएगा सी, मिल गया ये दोनों। अब देखो इधर, ठीक है नेक्स्ट कौन सा हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या बोलते बताओ, अच्छा हाँ इसमें ये हो गया ना। अब मैं करता हूं आपको, देखो इधर देखो सही करो आप, इसको लिखो कैन, कौन सा कैल्शियम अमोनियम सल्फेट नहीं नाइट्रेट है, कौन सा है नाइट्रेट करो, अरे रुक जाओ नहीं ऐसे थोड़ा ना करेंगे, एक बार करो ना, अगर इससे करो देखा कैल्शियम अमोनियम सल्फेट कौन सा हो गया, कौन सा हो गया नाइट्रोजन युक्त पूरक, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा, इसमें मिसप्रिंट कर दिया उन्होंने, पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा बताओ, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको MOP, तो कौन सा हो गया इसमें बताओ, पहले में कौन सा हो गया बी, बी इसमें मिल रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया इसलिए अपने को ऑप्शन अपने को देखने पड़ेंगे इस हिसाब से, ठीक है। दूसरा बताओ पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया ए। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट में कौन सा हो गया सी, कौन सा हो गया सी। और पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया
कौन सा हो गया? ए। यहाँ पर फिर ये दिक्कत देती है ना। हाँ, अब इसको वही करो आप, मैं बोल रहा हूँ इसको क्या बोलो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बताओ, कौन सा हो गया है? किसान खाद। कौन सा हो गया? किसान खाद। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कौन सा हो गया? ग्लूटोप्लाट। कौन सा हो गया? इसमें मामला नहीं बैठ रहा है ना। सल्फेट ऑफ पोटास, किसान खाद, पोटेशियम क्लोराइड। आया मिसप्रिंट हो गया है ना, ये दो बार कर दिया उन्होंने, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है ना। ये यार सही है, सही मिसप्रिंट हो गया है। तो नहीं नहीं, बोनस लगा दें, कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा तो क्या करेंगे इसका। अरे ऐसे तो कुछ भी करोगे, तुक्का लगा के करोगे आप। इसमें क्या हो गया, दो बार मिस कुछ नहीं कर दिया इसने, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दो डाल दिया इसने। और यहाँ पर क्या लिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या लग दिया, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट डाल दिया, जो उर्वरक मतलब मुश्किल होता है लिखाना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो गए बोनस बताओ, कितने हो गए? दो बच्चे कितने भाई साहब? 18। कितने बच्चे बताओ? 18। ये तो मामला उल्टा हो गया है। हार्ड वाले तो गलती हो गए आपके, इसमें टाइम खर्च होगा बच्चे से ज्यादा आपका है। कितना खर्च हुआ आपका टाइम इसमें? चलो ठीक है, एक बार पेन देना। चलो 20 में से 20 किसके सही है रे? 20 में से 20 किसके सही है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। चलो मिस प्रिंट कर दिया इसमें। कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है रो? है 16 और 16 और 20। 16 में क्या था? ये था नहीं लगाओ इसमें, नहीं। भारत में कौन सा उर्वरक निर्मित नहीं किया जाता है? ये तो आप समझ गए कि नहीं समझे थे? समझ गए थे ना, कोई बात नहीं, इसको नहीं कर रहे बोनस। 20 में अगर नहीं समझे ना कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन फिर आपके साथ देख लेना। आप बताओ मेरे, आपको उर्वरक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले बताओ आप। तो उसमें कौन से उर्वरक का निर्माण नहीं किया जाता बताओ, और कौन से उर्वरक का आयात किया जाता है? किसका जाता है? पोटेशियम। इतना तो समझ गए होंगे ना। तो फिर इसमें इसमें नहीं करेंगे, दो दो बोनस हो जाएगी, समस्या हो जाएगी फिर, है ना। तो एक में क्या होगा? केसीएल। ठीक है, कौन सा हो गया? केसीएल। एक इजी लैंग्वेज थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो क्योंकि दो बोनस हो जाएंगे, फिर आपको एक दे दिया मैंने। हाँ, क्या बोल रहा है? 19वां है, 17% होती है इसमें, लेकिन ये मिस, लेकिन आप इतना तो कर सकते। सल्फर युक्त यूरियम नाइट्रोजन कितनी होती है? कितनी होती है नाइट्रोजन? 37। 17 क्या होती है? 17 क्या होती है? सल्फर। तो इसमें मतलब अगर मान लो, देखो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इतना जानते हो ना, चलो इसको छोड़ दो आप। अमोनियम सल्फेट में कितना होता है? कितना हो गया? 24.5। बी किस में है बताओ? सब में बी है। चलो ठीक है, जिप्सम में कितना हो गया? कितना हो गया? 23। तो बताओ इसमें कौन सा हो गया? कितना हो गया? डी। डी किसमें? इसमें और इसमें। तो ये तो दो कैंसिल हो गए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कितना हो गया? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितना होता है बताओ? कितना होता है? कितना होता है? 8.1। तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? तो ऐसे दो ऑप्शन से कर लो, है ना, कुछ हो जाता है। ठीक है, याद रखना 37 तो क्या होता है? नाइट्रोजन। इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। 17 क्या होता है? सल्फर। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है ना, सल्फर नहीं पाया जाता। 8.1 क्या होता है? कैल्शियम। और मैग्नीशियम कितना होता है? 4.5% क्या होता है? मैग्नीशियम। कर लोगे? चलो 20 में से 19 किसके सही है? 20 में से 20 बोनस वाले को सही मानो आप। 20 में से 20
एक बोनस है, नहीं दो वगैरह कुछ नहीं है ना, मिस प्रिंट नहीं है वो अगर इतना तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे आप सुनो इधर, इधर देखो आप, ओए 16 पूछ रहा हूँ दोबारा से, भारत में कौन सा उर्वरक, भारत निम्न में से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित किया जाता है? ठीक है, केसीएल किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। डीएपी किया जाता है क्या? यूरिया। अगर ऑप्शन चौथा ये होता है कि 2 और 3 दोनों, तो अपन कौन सा करते हैं? 2 और 3 दोनों। लेकिन अब उपरोक्त भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो फिर अपने तो साफ साफ लैंग्वेज लिखा रखी है मैंने आपको, क्या लिखा रखा है? इनमें से कौन से उर्वरक का भारत में निर्माण नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता है? और शायद मैंने एक क्वेश्चन भी लिखाया था आपको, लिखाया नहीं लिखाया आपको? और उसमें शायद सेम ही क्वेश्चन दिया था, उसमें पहला ऑप्शन ही आंसर दिया शायद मैंने। देखो एक बार आप, तो इसको देखो, बोनस नहीं दे सकते इसको। जो बोनस है ना अपना 20वां, उसको सही मानना आप है? इसमें 3 सही नहीं, उसमें फिर वो ये मिसप्रिंट हो गया ना एक, तो ये कौन सा हो गया? अरे 3 नहीं मिले दादा, ये उर्वरक की गलत हो गया ना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, तो 2 बार हो गया ना, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या लग रहा है तेरा मामला उल्टा सुधा बैठ रहा दिखे है ना? हाँ सही है सर। 20 में 20 किसके सही है? बोनस वाले को सही मानना। 19, 19 एक के 2 3 4, वो एमएससी वाला कहाँ गया? आए नहीं क्या आज? कौन कौन खड़े दो? 20 वाले 19 वाले क्या नाम है? और कहाँ, जल्दी बताना क्या नाम? संजू कहाँ से हो? अजमेर। आपका नाम? महावीर जैन। कहाँ से हो? स्वाई माधव। आपका नाम है? यश यादव। कहाँ से हो? कहाँ से हो? डूंगरपुर। पिछली बार कितने थे? 19। वेरी गुड, क्या बात। आपका नाम? आज सुपरवाइजर का आज आया कुछ कि लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसी है। कितनी आएंगी? 1000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी और पदों की बढ़ने की संख्या और भी संभावित है। आज ही किसी ने न्यूज आई थी ऐसे, तो 1000 से ज्यादा तो आएंगी, पक्का हो गया। कितने ज्यादा आएंगे बताओ? 1000 से ज्यादा। तो मतलब संभावना अगर मान लो 1500 1200 जाए तो बढ़िया बात अपने को। ठीक है, बैठो आप, जिनका नंबर आ गया। आपका नाम? सुनील गहलोत। कहाँ से हो? जो गहलोत वो वाला, जोधपुर वाला? वाह यार, फिर तो जानता होगा, गहलोत साहब को जानता है? है परिवार से? ऐसे मत बोल, परिवार से है कि नहीं बता। हाँ तो कभी मिल गया कि नहीं मिल गया है? अच्छा, तुम गहलोत तो यार, फिर तो मिला कर दो। चलो वेरी गुड। आपका नाम है? अभिषेक गुजर। कहाँ से हो? बहना भरतपुर। आपका नाम है? राकेश मीणा। कहाँ से हो? अलवर। पिछली बार कितने थे? 18। सही बता रहा है, वेरी गुड। 18 किसके है? खड़े तो 18 वाले। अच्छा तू इसलिए कर रहा था ना कि 19 हो जाए मेरे है? वाह रे वाह घंटे वाह। अरे वो गुजर कहाँ गया रो? गुजर से ना इधर बैठता था, क्या नाम आपका? क्या होता? गोवर्धन बेटा। पिछली बार कितने थे? वेरी गुड, पढ़ने लग गया तू, वेरी गुड। आपका नाम क्या? नाम आपका नाम? गोवर्धन। आपका नाम? मनीष। कहाँ से हो? टोंक। आपका नाम? अंजू काजल चौधरी। कहाँ से हो? कुचामन, कुचामन सिटी। आपका नाम? टीना। कहाँ से हो? बिलवाड़ा। संजय कहाँ से हो? नागौर। क्या बात है, नागौर सांडो आप है। क्या नाम आपका? अभिषेक मीणा। कहाँ से हो? प्रतापगढ़। वेरी गुड। दिनेश। ये साथ में बैठते दोनों, साथ ही रूम पार्टनर हो गया? अच्छा, आपका नाम? दिनेश। कहाँ से हो? गंगानगर। वेरी गुड। पिछली बार कितने थे? 18। आपका नाम? ललित गर्ग। कहाँ से हो? सलूम्बर। वेरी गुड। पिछली बार कितने थे? सलूम्बर। 17। वेरी। आपका? दीपक गुजर। कहाँ से हो? बयाना भरतपुर। तो वो गुजर कहाँ तेरे पास का है क्या? तेरे गांव से? क्या बात है, दोनों रूम पार्टनर हो? वाह यार, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। एक ही रूम है? आपका नाम? धर्मपाल मीणा। कहाँ से हो? अलवर से। अलवर में कहाँ से? प्रतापगढ़। आपका नाम? गुजर। यार गुजर ज्यादा यार, क्या चक्कर है यार? पढ़ने लगे गुजर यार।
कहां से हो? देवली टोंक। गुजर कितने आ रहे इसमें? हाथ खड़े करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जने गुजर है, बताओ आप। ये 5% कब से पढ़ने लगे आप बहन? बैठो। चलो 17 किसके? 17 17 17 वाले। क्या नाम आपका? विष्णु मीणा। कहां से हो? जयपुर। जयपुर में कहां से हो? जोगमेर। आप? खावरलाल गुजर। कहां से हो? गिलवाड़ा। बैठो। सिद्धू। संतोष। कहां से हो? सवाई माधोपुर। कहां से हो? कोटा। पिछली बार कितने थे? बहुत बढ़िया आप। अभी तो टेंशन मत लो, आप पढ़ लो। जो टेस्ट नहीं दिया ना उसका नंबर आने वाला है। बैठो। आपका नाम है? सोनू मान। कहां से हो? हनुमानगढ़ से। वेरी गुड। आपका नाम? तनिका। कहां से हो? नागौर। वेरी गुड। आपका नाम? क्या बोल रहे? क्या बोल रही है? अंती। तीसी आमी बंद सफेद बसंती से वो है बस अंती। ये अंती नाम कैसा हो? किसने निकाला? घर वालों ने। कहां से हो? हैं? डीडवाड़ा। नागौर। आपका नाम? मोनिका। पिछली बार कितने थे? कहां से हो? भिलवाड़ा। वेरी गुड। आपका नाम? लेविस खान। कहां से हो? भिलवाड़ा। पिछली बार कितने थे? 17। वेरी गुड। सुशीला जाट। कहां से हो? माउली। वेरी गुड। आपका नाम है? सरब्राम बादू। कहां से हो? बीकानेर। वेरी गुड। आपका? कहां से? लोकेश है? ब्यावर। आपका नाम? रामकृष्ण मीणा। कहां से हो? टोंक। देखो सुपरवाइजर की लगभग 1000 से ज्यादा आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, लड़कियों को बेनिफिट ज्यादा इसलिए होता है, बता रहा हूं। एक तो ज्वाइनिंग होती है, सबसे पहले लड़कियों को दी जाती है। सबसे पहले किसको दी जाती है? लड़कियों को। जहां पर सीट खाली होती है सबसे पहले लड़कियों को घर के आसपास दी जाती है, सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद किसको दी जाती है? लड़कों को। बाद में आएगा आपका नंबर। बच्ची कुची होता है ना, बच्ची कुची, ये मतलब ऐसा, वो किसको दिया जाएगा? लड़कों को। तो बहुत अच्छी बात है। अब किसने टेस्ट नहीं दिया बताओ पहले? टेस्ट किसने नहीं दिया? सबने दिया। खड़े जाओ मन से अपने हिसाब से। और पड़ोसी बताना कौन नहीं दिया। पड़ोसी अपने हिसाब से बताएंगे। हाँ। अरे वाह, अरे वाह। है? तुमने क्यों नहीं दिया? बुखार। मैंने बोला था सैटरडे को ले लेना टैबलेट। शनिवार को नहीं आया तू? फ्राइडे को फिर बैठ गया। हाँ अपना है? अंकल की? फिर अंकल जी की शादी थी? खास अंकल की शादी? खतरनाक आदमी है यार तू। तो कब कब नहीं आया तू? सैटरडे को आया था? चल फिर तो बैठ जा। बढ़िया रही शादी है? हाँ, तेरे तो नहीं थे ना? हाँ मालूम नहीं, अंकल की बता रहा हूँ, खुद की करवा के आ गया हो। तूने क्यों नहीं दिया? खास भैया की? मम्मी कसम पता है? कितने दिन हो गया है? हाँ तूने है? नींद नहीं खुली? सही कौन रूम पार्टनर? सिंगल रहता है इसलिए तेरे तेरे नींद नहीं खुली रहे है? अलार्म पर क्या आया था कि तू? सैटरडे को ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? कितने बजे पेपर था रे? 8 बजे। आदत में नहीं था? तो अब ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से आदत बना लेना। नहीं तो ध्यान रखना तेरे अलार्म को। पिछली बार दिया था पेपर? कितने कितने क्वेश्चन थे? हैं? वेरी गुड बेट। और तुम दिया था पेपर? लग तो नहीं रहा तुम दिया है। पक्की बात 100% बोल रहा हूँ। अरे भाई पेपर दिया है क्या? अच्छा उसी दिन आया था। कैसा लगा पेपर? बढ़िया लगा। अरे वाह, अरे वाह। और अपना दोनों रूम पार्टनर हो? तो आप कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो? चलो हॉस्टल में रहना। तो कहाँ से? दोसा से। चलो ठीक है। अब है ना, कई सारे नहीं आए, वो उनका कल करेंगे ट्रीटमेंट। लड़कियों ने सभी ने दिया है ना? है?
देखो लड़कियों की तरह सीखो आप, चाहे नंबर आए नहीं आए लेकिन पेपर जरूर देना है। अब इनमें से किसके 10 से कम है? 10 से कम किस किसके? 10 से कम किस किसके है? किसी के नहीं है। नहीं, जो नए आए उनको छोड़ो, नए जो आए हैं जिनका एडमिशन लास्ट 10 दिन में हुआ है, जिनका एडमिशन लास्ट 10 दिन में हुआ उनको छोड़ के 10 से कम किसके है? किसी के नहीं है। झूठ बोलता अपनी मम्मी का सब। आप बताओ देखिए, एक भी नहीं है। और यार कितने है? 16, 15, कितने? अरे यार 11 खड़ा। कसम खा जा तू, मम्मी कसम। पेपर नहीं, तुम मम्मी कसम खा जा, मान जाऊं। 10-11 है इधर, कट पीट के बोनस मिला के, बोनस मिला के। 2 बोनस है, 1 बोनस 2। मैंने बोनस तो एक ही दिया था रे। वाह यार, ये तो इधर इधर झूठ, मैंने शकल से मालूम चल गया था झूठ बोल रहा है। वाह बेटा, मैंने बोनस तो एक ही माना रहा। तूने 2 क्यों जोड़ा भाई? हैं? अरे भाई ये खतरनाक आदमी है। इधर मुंह पे झूठ बोल रहा है तू। अरे कहाँ से? उधर, अरे उदयपुर के तो मारेगा कि तो मेरे को उदयपुर से उधर है। तू झूठ क्यों बोल रहा है? आंखों में आंखों डाल के मैंने बोला बोनस एक ही मारना, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? फिर तू क्यों बोल रहा है भाई साहब? 2 मान के, और मम्मी कसम खा गया। अंदर से बोल दे मम्मी 2 बोनस लगा के 11। कसम खाने से पहले बोल दिया मम्मी बोनस लगा 11, मम्मी कसम। इधर, अरे तू इधर आ। हर्ष क्या करेगा? झूठ बोल रहा है तू, फिर आगे जाके तू क्या ये कृषि पर्यवेक्षक बनेगा? रे बन गया तो बर्बाद कर देगा घर घर को। किसी गांव में इसकी पोस्टिंग हो गई तो यहाँ मम्मी कसम झूठ बोलेगा, मम्मी कसम किसी को बीज नहीं दूंगा, मैं खुद बेचूंगा। मतलब बोनस वाले दोनों सही, बोनस वाले सही नहीं। बोनस वाला जो आंसर केसीएल है क्या तेरा? तो बोनस कैसा हो? तो सही है तेरा है। दिखा देख। और किस कह रहे? और कौन तेरे अभी खड़े जाओ, बोनस को एक ही बोनस है। कौन है ईमानदारी से? अपने पड़ोसी खड़ी करो। लड़कियों में, लड़कियों में सबके सही है। क्या बात है, पढ़ने लिए लड़कियां है। दिखा। और तूने खुद ने लिख दिया मिस प्रिंट? नहीं था तो मैंने उसी टाइम लिख दिया। क्या बात, फिर तो बैठ जा यार। भाई ने पहले लिख दिया था नहीं। और किसी के नहीं है ना? चलो आगे अब है बाकी बात है। मेरे 1-2 और लग रहे हैं। कितने हैं? सही बता मम्मी के सब। सही बात है। चलो ठीक है। अपने सही बता, कसम खा जाए इसके से। बोनस लगा के, बोनस कौन सा? 2 1 यार मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को। आपके 15 15 18 है। फर्स्ट क्लास है तो खड़ा क्यों नहीं हो भाई? पेपर नहीं दिया? अच्छा इसलिए नहीं खड़ा हुआ यार। खतरनाक बोनस मिल गया फिर तेरे को। चलो ठीक है, अच्छा किया पेपर आपने, प्रोग्रेस अच्छा किया। 1-2 को छोड़ के, उदयपुर वालों को छोड़ के बाकी बोनस लगा के आपने ठीक ठाक है। चलो बहुत अच्छा पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर कहां से बताओ आप? उर्रक या जेऊरक या सभी? तो अभी आपको कितना होगा? चलो ठीक है। वाम क्या होता है? वाम क्या है? वाम एक, अरे भाई रुक जा रहे। चलो वाम एक क्या होता है? फफूंद होता है। और ये क्या होता है? जड़। किसकी बात करते हैं? जड़ के साथ कौन सा संबंध रखता है? सहजीवी संबंध। कौन सा होता है? सहजीवी संबंध होता है। और वाम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोडाइल। वाम के खोजकर्ता कौन है बताओ? फ्रैंक। कौन सा इसका? इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रैंक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि वाम किस पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता बढ़ता? फोस्फोरस व कौन सा होता है? जिंक। फोस्फोरस व जिंक होता है। फोस्फोरस व जिंक क्या होता है? फोस्फोरस का चालक या घुलनशीलता? चालकता है घुलनशीलता बताओ? चालकता होता है ना आपको वाम में।
वाम हो गया, ग्लूम हो गया, गीगा स्पोर क्या करते हैं तो फास्फोरस की चालकता को बढ़ाते हैं। तो हमेशा वाम जो होता है पौधे के लिए फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये सहजीवी संबंध किसके बीच में होता है तो फफूंद और जड़ के बीच में सहजीवी संबंध रखता है, उसको बोलते हैं वाम। क्या होता है, वाम। अब बात करते हैं, अब इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो वाम का फुल फॉर्म क्या होता है, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। दूसरा क्वेश्चन होता है वाम किस पोषक तत्व की फास्फोरस व जिंक होता है। अब जो वाम होता है, ये वाम होता है एंडोमाइकोराइजा। कौन सा बताओ, एंडोमाइकोराइजा। कौन सा बताओ, एंडोमाइकोराइजा। कि सर ये एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा बात करते हैं तो माइकोराइजा कौन सा होता है, ठीक है। और माइकोराइजा को दो भागों में बांटा गया, एक तो कौन सा होता है एंडोमाइकोराइजा, दूसरा कौन सा हो गया एक्टोमाइकोराइजा। कौन सा हो गया, एंडो और एक्टो, एंडोमाइकोराइजा, माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। और दूसरा कौन सा हो गया एक्टोमाइकोराइजा। इस बात करता हूं एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। एक तो एंडो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया एक्टोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब क्या होता है, ये फफूंद होता है जिसमें जड़ होता है। एंडो का मतलब क्या होता है, ये जो फफूंद होता है वो जड़ के क्या करता है, अंदर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। और एक्टोमाइकोराइजा क्या करेगा, जड़ के क्या करता है, बाहर वृद्धि करता है। जड़ के क्या करेगा, बाहर। जैसे मान लो फोस्फोरस यहाँ पड़ा हुआ तो क्या करेगा, फफूंद ऐसी वृद्धि करके, और इस वजह से मान लो यहाँ पर फोस्फोरस पड़ा तो क्या करेगा, फोस्फोरस को लेके और क्या करेगा, इसको जड़ में लेके आएगा। तो उसकी चालकता क्या करता है, बढ़ा देता है। एक तो एंडो, दूसरा कौन सा होता है एक्टोमाइकोराइजा। अब अपने क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें, एंडो और एक्टो की बात करते हैं तो कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें। सबसे पहला आएगा कि कौन सा एंडोमाइकोराइजा है, मतलब एंडोमाइकोराइजा कौन सा होता है, एक तो वाम, कौन सा हो गया वाम, एक कौन सा हो गया फोमा, कौन सा हो गया फोमा, और एक कौन सा हो गया राइजोक्टिना, कौन सा हो गया राइजोक्टिना, कौन सा हो गया राइजोक्टिना। तो कौन सा होता है, एक तो फर्स्ट कौन सा हो गया वाम, कौन सा फोमा, कौन सा हो गया राइजोक्टिना। यहां पर कौन सा हो गया एमिलिटस, और कौन सा हो गया बोलेटस, कौन सा हो गया एमिलिटस और बोलेटस। एक तो हो गया एमिलिटस, कौन सा हो गया एमिलिटस, और दूसरा कौन सा हो गया बोलेटस। क्या करते हैं बताओ, बोलेटस, एमिलिटस और बोलेटस। ये इसका निर्माण करता है किसका बताओ, हर्टिंग नेट। किसका निर्माण करता हो, हर्टिंग नेट। यह हर्टिंग नेट का निर्माण करता है। कौन सा हो गया, हर्टिंग नेट का निर्माण करता है, नेट का निर्माण करता है। अभी तक दो ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें, निर्माण करता है। पहला क्वेश्चन होता है वाम किस प्रकार का माइकोराइजा होता है, कौन सा होता है एंडोमाइजा। दूसरा कौन सा होता है, इनमें से कौन सा हर्टिंग नेट का निर्माण करता है, कौन सा करता है एक्टोमाइजा। कि सर ये हर्टिंग नेट का मतलब क्या होता है, जैसे जड़ है और जड़ के बाद फफूंद क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, जाल टाइप बनाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे जाल बनाएगा, इसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। क्या बोलेंगे इसको, हर्टिंग नेट होता है। तो हर्टिंग नेट का निर्माण कौन करता है, एक्टोमाइकोराइजा। कौन सा होता है, तो एंडो का मतलब क्या होता है, जड़ के अंदर वृद्धि करता है, एंड एक्टो का मतलब क्या होता है, जड़ के बाहर, ठीक है। और एंडोमाइकोराइजा में कौन कौन से उदाहरण बताओ, वाम, फोमा और राइजोक्टिना। और इसमें कौन सा बताओ, एमिलिटस हो गया, बोलेटस हो गया, और हर्टिंग नेट का निर्माण कौन करता है बताओ, एक्टोमाइकोराइजा। तो लोगे आप इसमें लिखो, इसमें लिखो, इसमें वाम की फुल फॉर्म लिख लिया आपने, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। लिखो यह एक, लिखो यह एक फफूंद होता है, यह एक फफूंद होता है जो कि, यह एक फफूंद होता है जो कि पौधे की जड़ के साथ, जो कि पौधे की जड़ के साथ, जो कि पौधे की जड़ के साथ सहजीवी लिखो, जो कि जड़ के पौधे की जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाकर, सहजीवी संबंध बनाकर पौधे को, सहजीवी संबंध बनाकर पौधे को फास्फोरस व जिंक की उपलब्धता, फास्फोरस व जिंक की उपलब्धता करवाता है, 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 फास्फोरस व जिंक की उपलब्धता करवाता है। लिखो नेक्स्ट, वाम एक एंडोमाइकोराइजा, वाम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद होता है, वाम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद होता है, वाम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद होता है, वाम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद होता है,
वाम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद होता है। लिखो नेक्स्ट। वाम की खोजकर्ता, लिखो वाम के खोजकर्ता, बताओ कौन है, बताओ। फ्रैंक। खोजकर्ता कौन है, बताओ। फ्रैंक। वाम के खोजकर्ता बराबर लिखो उसमें फ्रैंक। वाम के खोजकर्ता बराबर लिखो उसमें फ्रैंक। वाम के खोजकर्ता बराबर लिखो उसमें फ्रैंक। लिखो नेक्स्ट। अब नोट डालो, नोट लिखो, इसमें लिख लो, नोट में क्या लिखो, इसको लिख लो जस्ट इसके नीचे, नोट में डालो इसके, लिख लो इसको। शादी ब्याह चल रहे हैं तो थोड़ा कम जाओ, थोड़ा पढ़ लो अभी। शादी ब्याह तो बाद में देख लेना, क्योंकि जो शादी ब्याह में जाएंगे उनसे कुछ अलग होंगे ना। वाम हो गया वीएम, होमा, और कौन सा हो गया, राइजोक्टिना। वाम, फोमा, और कौन सा हो गया, राइजोक्टिना। वाम हो गया, फोमा, और कौन सा हो गया, राइजोक्टिना। वाम, फोमा और राइजोक्टिना। वाम हो गया, फोमा हो गया, और कौन सा हो गया, राइजोक्टिना। लिख लिया। हार्टिंग नेट का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट, लिख लिया। कौन सा हो गया, वाम, फोमा, और कौन सा, राइजोक्टिना, एमनेटस, बोलेटस, कौन सा हो गया, ये हार्टिंग नेट का निर्माण करता है। कौन करता है, एक्टोमाइक्रोराइजा। लिखो नेक्स्ट। नोट डालो, नोट लिख ना आपने, लिखो, नोट लिखो। लिखो फपूंद तथा, नोट लिखो, फपूंद तथा सेवाल, फपूंद तथा सेवाल, फपूंद तथा सेवाल के, फपूंद तथा सेवाल के सहजीवी संबंध को, फपूंद तथा सेवाल के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बताओ, लाइकेन। किसके संबंध को बताओ, फपूंद प्लस कौन सा हो गया, सेवाल। ठीक है। देखो नेक्स्ट। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बड़ा है, सहजीवी होता है, सहजीवी कौन सा होता है, सहजीवी है, सहजीवी, सहजीवी। देखो क्लोस्ट्रीडियम एवाईवीए, देखो क्लोस्ट्रीडियम एवाईवीए, एवाईवीए, क्लोस्ट्रीडियम एवाईवीए असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एवाईवीए असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एवाईवीए असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एवाईवीए असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसके लिए उपयुक्त पीएच, जिसके लिए उपयुक्त पीएच, जिसके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 9 होता है, जिसके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 9 होता है, जिसके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 9 होता है, जिसके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 9 होता है। कितना होता है, 5 से 9। लिखो नेक्स्ट। एक्टिनोमाइसिटीज, बताओ क्या नाम, सहजीवी क्या, सजीव है, सहजीवी। फ्रेंक क्या क्या नाम है बताओ,
फ्रेंकिया का नाम क्या है? एक्टिनो। हाँ, तो फिर सहजीवी होगा, सहजीवी सहजीवी होता है। लिखो इसमें एक्टिनोमाइसिटीज, लिखो एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। क्षेत्र बताओ, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो निपजीन, लिखेगा मैं, लिखो निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण से संबंधित, लिखो NIF, निपजीन, लिखो निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण से संबंधित है। 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 ठीक है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण से संबंधित है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो रिजका, लिखो रिजका सर्वाधिक नाइट्रोजन स्त्रीकरण, रिजका सर्वाधिक नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती है। रिजका सर्वाधिक नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती है। रिजका सर्वाधिक नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती है। देखो ये किसी बुक में ऐसे ऑथेंटिक बुक में लिख नहीं रखा है, लेकिन ये किसी एग्जाम में आ रखा है, उसलिए लिख रहा है। कितना करता बताओ, कितना करता रहे? 194 किलोग्राम। कितना करता हूँ? 194, लिख लो इसको, 194 किलोग्राम। कितना करता हूँ? 194। इसका कितना नाइट्रोजन स्त्री कर देता हूँ? 194 किलोग्राम। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो यूट्रिफिकेशन, ये सब नोट में लिखा रहे, यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, उसमें नोट में चलने दो, यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, लिखो यूट्रिफिकेशन, लिखो जलाशयों में, लिखो यूट्रिफिकेशन, लिखो आगे जलाशयों में, जलाशय जानते हो ना, लिखो जलाशयों में अधिक, जलाशयों में अधिक नाइट्रोजन व अधिक नाइट्रोजन व अधिक फॉस्फोरस, अधिक नाइट्रोजन व अधिक फॉस्फोरस के कारण होता है। यूट्रिफिकेशन जलाशयों में अधिक नाइट्रोजन व अधिक फॉस्फोरस के कारण होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण शैवालों, देखो जिसके कारण शैवालों की, जिसके कारण शैवालों की अधिक मात्रा, जिसके कारण शैवालों की अधिक मात्रा जलाशयों में, जिसके कारण शैवालों की अधिक मात्रा जलाशयों में हो जाती है, जलाशयों में हो जाती है। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा, पहले ये होगा कि यूट्रिफिकेशन के लिए कौन सा हो सकता है उत्तरदायी कौन सा होता है? अधिक नाइट्रोजन अधिक फॉस्फोरस, तो दोनों आए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अधिक फॉस्फोरस। कौन सा करना है? लिख लो अधिक फॉस्फोरस, करना अंडरलाइन कर लो। दोनों आए तो सबसे पहले कौन सा करना पड़ेगा? अधिक फॉस्फोरस। अब देखो यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई तालाब है, बहते हुए पानी में नहीं पाया जाए, कहां पाया जाएगा? तालाब, रुके हुए पानी में। तालाब में क्या हुआ कि वहां पर खेत का पानी बह के चला गया, तो खेत में अपन ने क्या दिया? DAP दिया, यूरिया दिया। DAP क्या जाता है? फॉस्फोरस। तो जैसे फॉस्फोरस होगा वो कहां चला जाएगा? तो बह के तालाब में चला जाएगा। अब तालाब में फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जैसे फॉस्फोरस ज्यादा हुआ, शैवाल वृद्धि क्या करने लगेंगे? ज्यादा। क्या बोलेंगे उसको? शैवाल क्या करेंगे? ज्यादा वृद्धि। तो जैसे मान लो तालाब है, तो देखो कई बार तालाब में क्या होता है, ऐसे शैवालों का निर्माण होने लग जाता है। अगर मान लो कोई बड़ा तालाब होता है ना, और रुका हुआ पानी होता है, धीरे धीरे क्या होता है बताओ? वहां पर शैवालों का निर्माण होने लग जाता है। लेकिन अगर फॉस्फोरस ज्यादा होगा तो शैवालों का निर्माण क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा होता चला जाता है, ज्यादा होता चला जाएगा। और एक दिन क्या होता है, पूरे जो तालाब होता है उसकी सतह पर क्या जाता है? शैवाल। अब शैवाल ऊपर आ गया तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी क्या? तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो जलस्य जीव, जो जल में रहने वाले जीव, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा और वो क्या होगा बताओ? मर जाएंगे। तो ये होता है, उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। बताओ इसके कारण प्रदूषण होता है, अच्छा होता है, खराब होता है? खराब ही होता है। इसको बोलते हैं प्रदूषित। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं क्या होता है? लेक ऑफ, मतलब क्या होता है इसके कारण? क्या होता है? नदी क्या हो जाती है या तालाब क्या हो जाता है?
खराब हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा, मिट्टी आने लग जाती है। क्या होता है, मिट्टी गिरने लग जाती है। धीरे धीरे तालाब भी क्या हो जाता है, नष्ट होने लग जाता है। उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। क्वेश्चन बनेगा, यूट्रिफिकेशन किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण होता है? अधिक नाइट्रोजन व अधिक, अगर मुख्य पूछे तो कौन सा होता है, अधिक फॉस्फोरस। कौन सा होता है, अधिक फॉस्फोरस। बोलोगे आप इसको, निप जीन होता है, निप जीन। निप जीन का मतलब जैसे जीन नहीं होता, जीन ऐसी एक जीन होती है जिसको पौधे में अगर दिया जाए तो उसे नाइट्रोजन का स्पीकर क्या होगा, ज्यादा होता है निप जीन। ठीक है, ये अपना जैव क्या हो गया, खत्म। जैव क्या हो गया, खत्म। अब बताओ इनमें से कौन कौन से जो बच्चे हैं जिन्होंने पोषक तत्व नहीं पढ़ा, नए एडमिशन कौन से हैं? अभी 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ एजी सुपरवाइजर, ताकि अपन उस हिसाब से पढ़ाए। हाँ बताओ, इसमें न्यूट्रेंट किसने नहीं पढ़ा था? न्यूट्रेंट पोषक तत्व। अच्छा, और खाद, खाद किस किसने नहीं पढ़ा? खाद भी नहीं पढ़ा आपने? चलो ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ोगे, सिंचाई पढ़ लेते हैं अपन, ताकि उसमें सही के लिए क्या होगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और सभी क्या आएगा, समझ में आएगा। कौन सा पढ़ेंगे बताओ, सिंचाई, ताकि एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।